हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन। साथियों, राष्ट्रीय खेल आयोजन हमारे हिंदुस्तान में बराबर होता रहा है, लेकिन पिछले 2015 से राष्ट्रीय खेल आयोजन नहीं हुआ था। 2015 में केरल में इसका आयोजन किया गया था, यानी 7 वर्ष के अंतराल पे इस वर्ष राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है, जो 36वां राष्ट्रीय खेल होगा। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो राष्ट्रीय खेल 36वां राष्ट्रीय खेल है। छत्तीसवां राष्ट्रीय खेल है। इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। गुजरात में आयोजन किया जाएगा। गुजरात में आयोजन किया जाएगा गुजरात ओलंपिक संघ। ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों के मध्य में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। समझौता किस लिए हुआ है? संयुक्त आयोजन करने के लिए। संयुक्त आयोजन करने के लिए। यानी यहाँ पे प्रश्न ये पूछेगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है गुजरात में। 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कौन मिलकर के कर रहा है संयुक्त रूप से? तो गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार, ये दोनों लोग मिलकर के इसका आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हाल ही में किया जा रहा है वो किस नंबर का है? तो वह 36वां है। 36वां संस्करण है। 36वां है और गुजरात में किया जा रहा है और दोनों मिल करके गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं। 3 प्रश्न ये आपके हो गए। अब ये कब से कब किया जाएगा? तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022, याद रहे, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा? तो 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। साथियों, ये याद रहे कि इसमें कुल 36 खेल होंगे। 36 खेलों को शामिल किया गया है। अभी तक का सबसे ज़्यादा खेल शामिल हैं। अब तक सर्वाधिक खेलों को शामिल किया गया है। यानी कि इसके पहले कितने थे? इसके पहले जो 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 34 खेल शामिल थे। तो इस बार कौन कौन से बढ़े हैं? तो इस बार जो 2 खेल बढ़े हैं, नंबर 1 है योगासन और नंबर 2 है मलखम।
ये दो खेल इस बार शामिल किए गए हैं। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में दो नए खेल शामिल किए गए, उनका निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो एक का नाम होगा आपका योगासन और दूसरा का नाम होगा आपका मल्लखम्ब। अब यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए? 3 प्रश्न आपके पहले हो चुके थे। चौथा प्रश्न आपका है कि इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो 27 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में कितने खेल शामिल होंगे? आपका 5वां प्रश्न होगा। इस आयोजन में आपके 36 खेल शामिल होंगे, यानी कि अब तक के सर्वाधिक हैं, अब तक सर्वाधिक हैं। छठा प्रश्न आपका होगा 35वां राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे? तो 35वां में 36 खेल शामिल थे। और 35वां का आयोजन कहाँ पे हुआ था? केरल में। कब हुआ था? 2015 में। 2015 के बाद में 7 वर्ष के अंतराल पे, 7 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन हो रहा है। फिर 7वां प्रश्न होगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में दो नए खेलों को शामिल किया गया है, उनका निम्नलिखित में से क्या नाम है? तो योगासन होगा और मल्लखम्ब होगा। यानी कि आपके 4 प्रश्न और ऐड हो गए, यानी टोटल 7 प्रश्न अभी तक के लिए यहाँ पे बन रहे हैं। इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? 36वां राष्ट्रीय खेल का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। अब देखिए यहाँ ये टफ प्रश्न बन जाएगा। अभी तक जो आपको ने देखा कि ये जो 7 प्रश्न हैं वो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब ये प्रश्न हो गए आपके एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हाल ही में गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। इस खेल का ध्येय वाक्य क्या है? तो इस खेल का ध्येय वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, यानी आपके यहाँ पे हो गया ये 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपके हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपका ये 9वां प्रश्न हुआ कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो गया। अब यहाँ पे लोगो की बात आएगी कि इसका लोगो क्या क्या है। तो इसके 2 लोगो हैं जो स्थायी प्रतीक हैं। स्थायी प्रतीक हर किसी खेल में या किसी में एक लोगो होता है। राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहा है, इसमें 2 लोगो है। तो नंबर 1 है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये किसकी तस्वीर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनकी मूर्ति है, इनकी स्टैचू है। और नंबर 2 है गिर एशियाई शेर। अब गिर एशियाई शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं,
स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछेगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, जिसका लोगो निम्नलिखित में से क्या है। तो स्टैचू भी अलग दे देगा और गिर एशियाई शेर भी अलग दे देगा और सी में दोनों कर देगा, डी में कुछ और कर देगा। तो यहाँ पे दोनों ध्यान रखना है आपको कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड गिर एशियाई शेर आपके शामिल हैं। तो ये आपके हो गया 10वां प्रश्न। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है 1 2 3 यानी 3 प्रश्न आपके और शामिल हो गए। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसी क्या बात थी कि 7 सालों तक इसका आयोजन नहीं किया गया, जहाँ पे प्रतिवर्ष बिना किसी गैप के खेल का आयोजन होता रहा है। तो 7 साल क्यों? तो 2015 में केरल में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उसके बाद में सीधे 7 साल के बाद आयोजन हो रहा है। 7 साल के बाद आयोजन हो रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बन सकता है जो आपका होगा 11वां क्वेश्चन कि 2015 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो वो किया गया था केरल में। वो किस नंबर का था? वह 35वां था। कितने साल के बाद में इसका आयोजन हो रहा है? तो 7 साल के बाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके आयोजन में योगदान किसका किसका है? तो साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ ने 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार के मध्य समझौता किया है। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन होगा। इसमें कुल 36 खेल शामिल हैं जो अब तक के लिए सर्वाधिक हैं। इसका जो ध्येय वाक्य है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, और इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए हैं, योगासन और मल्लखम्ब। ये 2 नए खेल शामिल किए गए हैं। उद्घाटन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। लोगो स्टैचू ऑफ यूनिटी और गिर एशियाई शेर होंगे। 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। 7 वर्ष के पश्चात गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ये इसलिए चलाया गया है क्योंकि ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्या थी और उन्हीं की सेवा में सुधार हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को चलाया है। और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण बीच के सेवाओं में सुधार के लिए है। यह 15 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। अब यहाँ पे प्रश्न ऐसा बनेगा कि पहली चीज़ तो सीधा प्रश्न बनेगा कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किस प्रदेश का है। यहाँ पे पहला प्रश्न कि ये किस प्रदेश का है या किस राज्य का है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। इसका उद्देश्य क्या है? दूसरा प्रश्न होगा
कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुधार हेतु। और तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि यह कब से लागू हुआ, तो 15 अगस्त 2022 से लागू हुआ। यानी कि टॉपिक 1 प्रश्न 3, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लागू, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार हेतु, और 15 अगस्त 2022 से लागू हुआ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें यह है कि यह कहाँ से प्रारंभ किया गया है। जब कोई नया योजना आता है तो उसे कोई एक क्षेत्र चुना जाता है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे विशाखापट्टनम जिला में पद्मनाभम मंडल या क्षेत्र में इसे लागू किया गया है। अब चौथा प्रश्न ये होगा कि यह किस जिले से प्रारंभ होगा, तो विशाखापट्टनम जिला से प्रारंभ होगा। और किस क्षेत्र से प्रारंभ होगा, तो वह पद्मनाभम मंडल क्षेत्र से प्रारंभ होगा। यानी कि 5 प्रश्न आपके फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया। यानी विशाखापट्टनम जिला, पद्मनाभम मंडल क्षेत्र में पायलट आधार पर फैमिली प्रोजेक्ट को लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के बीच सेवाओं में सुधार हेतु है और यह 15 अगस्त 2022 से लागू हुआ। अब अगला पॉइंट है स्वदेश दर्शन योजना। अब देखिए, स्वदेश दर्शन योजना तो पहले से चली आ रही है। स्वदेश दर्शन योजना, इसकी थीम हुआ करती थी अपने भारत को जानो, अपने भारत को जानो। और इसी का संशोधित रूप है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में इसे संशोधित किया गया है और यह केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है। यानी इसका पूरा पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार। पूरा पैसा केंद्र सरकार देगा और इसका जो लक्ष्य है वोकल फॉर लोकल, मतलब कि अपने स्थानीय जो उत्पाद हैं, उस स्थानीय जो क्षेत्र हैं या आत्मनिर्भर भारत है, जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत,
इसे प्राप्त करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ऐसा कार्य किया गया है। अगर पर्यटन बढ़ेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो सहायकी बढ़ेगी, यानी योगदान बढ़ेगा, इससे विकास होगा। और पर्यटन के आने से एक तो राजस्व बढ़ेगा और दूसरा और लोगों का रोजगार बढ़ेगा। जैसे चाय की दुकान है, कपड़े की दुकान है और स्थानीय प्रोडक्ट हैं, यानी स्थानीय उत्पाद हैं, तो इसका सबका फायदा पर्यटन से होता है। तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखा गया है। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न ऐसा बनेगा कि हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को प्रारंभ किया गया, यह किस मंत्रालय के द्वारा है? तो प्रश्न नंबर 1, यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा है। या इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन ए 60% केंद्र और 40% राज्य। ऑप्शन बी 75% केंद्र 25% राज्य। ऑप्शन सी 90% केंद्र 10% राज्य। ऑप्शन डी 100% केंद्र। अब यहाँ पे ध्यान में ये जाएगा कि जितनी भी योजनाएं केंद्र चलाती है उसमें राज्य का योगदान या तो 40% होता है या तो 25%। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के लिए यह लागू होता है कि 90-10 में होता है। तो अब इसको तो एकदम काट दोगे कि ये तो हो नहीं सकता। अब राज्य की बात है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहीं पे गलत हो जाओगे, क्योंकि ये अन्य और योजनाओं में लागू होता है, लेकिन जो केंद्र द्वारा आयोजित और भारत से संबंधित वोकल फॉर लोकल की बात कही गई है, स्वदेश दर्शन योजना यह 100% केंद्र के द्वारा लागू है। यानी आप ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। यानी कि यहाँ पे 60-40 वाला जो 75-25 का ये अन्य योजनाओं के लिए लागू होता है, यहाँ के लिए नहीं लागू होता है। अगला प्रश्न जो यहाँ पे बनेगा कि आत्मनिर्भर भारत, हाँ लेकिन इसमें शामिल हो गया है, उसका लक्ष्य ही आत्मनिर्भर है। अगला पॉइंट है डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। इनका नाम तो बहुत चर्चा में रहा है, ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। इनकी उम्र 84 वर्ष के हो गए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये इतने समर्पित देशभक्त थे कह सकते हो कि, और मानव के रूप में भी इनके अंदर बड़ी दया थी। ये डॉक्टर बने और डॉक्टर बनने के बाद में इन्होंने पश्चिम बंगाल में, डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय जी पश्चिम बंगाल में एक है बोलपुर, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होता था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ज़्यादातर तो इनके पास गरीब ही आते थे। ये मात्र 1 रुपया लेते थे सॉरी 1 रुपया ये लेते थे और इसमें पूरा इलाज करते थे। इतना वहाँ की जनता ने इनको पसंद किया कि इनको विधायक बना दिया। ये विधायक थे, पूर्व थे, लेकिन एक बार विधायक ये बनाए गए, जनता के द्वारा बनाए गए। इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों का इलाज किया कि विश्व के सर्वाधिक व्यक्ति का अकेले इलाज करने के लिए विश्व के सर्वाधिक व्यक्ति का
अकेले इलाज करने के लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया इनका। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें इनका नाम दर्ज हो गया। यह कब दर्ज हुआ? 2020 में। और 2020 में जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था, इसी साल इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। यानी कि डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय जी ये पश्चिम बंगाल में बोलपुर में 1 रुपये में इलाज करते थे। इन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया है। इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है और ये बोलपुर से ही पूर्व विधायक रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न सीधा ये पूछ सकता है कि डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय जी हाल ही में चर्चा में थे, किस कारण थे? तो निधन के कारण, इनका निधन हो गया है। तो इतने इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहे हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।